हेलो फ्यूचर डॉक्टर। हम लोग नीट बायोलॉजी में 360 मार्क्स लाने की मुहिम पे आगे बढ़ते हुए आज बड़ा ही यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। वो है डीएनए एंड आरएनए मीन्स न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए आरएनए के उस पोर्शन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये टफ होता है, बाकी बेसिक चीज़ें तो सभी लोग बताते हैं, सभी बच्चे एनसीईआरटी से रट लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे डीएनए एंड आरएनए। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी फॉरवर्ड करें। तो शुरू करते हैं हम लोग डीएनए एंड आरएनए। तो शॉर्ट में सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि डीएनए एंड आरएनए है क्या और इसे क्यों हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड तो देखते हैं, जैसे ध्यान देना है, ये सेल है, इस सेल के बीच में न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। सेल डिवीजन के दौरान यही छोटा और मोटा हो जाता है, तब इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। इस क्रोमोसोम के अंदर बेसिक यूनिट होता है जीन, और वो बना होता है डीएनए आरएनए का। इसीलिए डीएनए आरएनए में फास्फोरिक एसिड होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें एसिड है, इसीलिए इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये है क्रोमोसोम, ये दिमाग में रखना है। क्रोमोसोम इसमें होता है डीएनए, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। ये है न्यूक्लियस और ये है सेल। तो इसके लिए हम लोग समझते हैं, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव आएगा और ये भी जानेंगे डीएनए आरएनए का नाम क्यों पड़ा डीएनए आरएनए। साथ ही साथ क्लियर हो जाएगा डीएनए आरएनए में डिफरेंस भी। तो यहाँ पे लेकिन हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है, जो क्वेश्चन आते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए से। अब देखना है, अभी जो हम लोग देखे तो क्रोमोसोम क्रोमैटिन फाइबर सेल डिवीजन के दौरान छोटा और मोटा हो जाता है, तब इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्रोमोसोम 2 धागा का बना हुआ है, प्रत्येक को बोलते हैं क्रोमैटिड, और दोनों धागा बीच में सेंटर में एक मेयर साहब इनको जोड़ के रखते हैं, तो इन्हें कहते हैं सेंट्रोमेयर। तो बोथ क्रोमैटिड्स आर कनेक्टेड या जॉइंटेड जनरली एट सेंटर कॉल्ड सेंट्रोमेयर। इसके अलावा छोटे छोटे भी मेयर साहब होते हैं जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम हैं, जिन्हें हम जीन कहते हैं या क्रोमोमेयर। मेयर माने यूनिट, MERE, क्रोमोसोम का यूनिट तो क्रोमोमेयर। तो ये है क्रोमैटिड, और ये है जीन जिसे हम क्रोमोमेयर कहते हैं। और सेंटर में ये मेयर साहब हैं, इन्हें हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ये क्रोमैटिड या क्रोमोसोमल आर्म है। अब ये जो जीन है, इसको जब इनलार्ज करते हैं तो इसके अंदर से स्प्रिंग के जैसा रचना मिलता है, मीन्स डीएनए। अब ये समझ में आ गया होगा कि डीएनए कहाँ है
तो क्रोमोसोम के क्रोमैटिड के यूनिट जीन में होता है, और ये फिगर हो गया क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का डिफिनीशन हम लोग कहेंगे, क्रोमोसोम इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 threads. Each thread is known as chromatid. Thus, we can say that each chromosome is made up of the 2 chromatids, and both chromatids are united at a point called centromere. And many dot-like smaller granular structures are present on both the chromatids called gene or chromomere. And this gene is made up of DNA. अब हम लोग देखते हैं इस पे 3 ऑब्जेक्टिव यहां निकलता है। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा और तीसरा। ऑब्जेक्टिव ये निकलता है हेरिडिटरी यूनिट, हेरिडिटरी कैरियर, हेरिडिटरी मटेरियल। इसी में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सब में या तो डीएनए बोल देते हैं या क्रोमोसोम बोल देते हैं। तो इसको ऐसे याद रखना है, क्रोमोसोम को एक ट्रक समझना है। देखो ट्रक के आगे लिखा होता है पब्लिक कैरियर, पब्लिक का सामान ढोने वाला। उसमें सीमेंट, ईंटें, बजरी, गिट्टी जिसे चिप्स कहते हैं, बालू, सैंड, रेता, सीमेंट, ये सब ढोया जाता है पब्लिक के लिए। तो वो ट्रक एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है मटेरियल। ये जो ट्रक है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, माँ बाप का लक्षण बच्चों में ले जाता है। तो ये जो क्रोमोसोम है ये ट्रक की तरह है, अर्थात हेरिडिटरी कैरियर कौन हुआ भाई? तो क्रोमोसोम। हेरिडिटरी कैरियर हुआ क्रोमोसोम। अब इस ट्रक में कितना बोरा माल लदा हुआ है जी? बोरा माने देख तो कितना बोरा भैया, तो 4 4 8 4 12 16 6, तो कितना बोरा है माने यूनिट। तो यूनिट कौन है? जीन। तो हेरिडिटरी यूनिट हो गया जीन। और बोरवा के अंदर माल मटेरियल क्या है? खोल के देख रहे हैं तो स्प्रिंग जैसा निकल रहा है, अच्छा डीएनए। तो हेरिडिटरी मटेरियल कौन हुआ भाई? तो डीएनए या आरएनए। तो ध्यान देना है डीएनए या आरएनए। तो ऐसे समझना है यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन। अब ये समझ में आ गया जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डीएनए कहाँ होता है, जीन में जीन कहाँ होता है, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम मतलब क्रोमैटिन फाइबर्स है जो कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में, सेल के अंदर। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग डीएनए का देखें। डीएनए में ध्यान देना है 3 चीज होता है। एक एसिड रहता है जो फास्फोरिक एसिड होता है, जिसे H3PO4 कहते हैं। दूसरा शुगर रहता है, शुगर जिसमें 5 कार्बन रहता है, अर्थात पेंटा माने 5, ओज माने कार्बोहाइड्रेट। तो दूसरा कार्बोहाइड्रेट पेंटोज शुगर होता है। और तीसरा बेस रहता है, क्षार होता है, एसिड माने अम्ल, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो नाइट्रोजिनस बेस होता है। तो ये 3 चीज होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मोलिकुलर स्ट्रक्चर में आएगा शुगर पहले क्या है, तो ध्यान से। और डीएनए आरएनए का नाम कैसे रखाया, तो ध्यान देना है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ये 2 शब्द से बने हैं। कार्बो माने कार्बन, हाइड्रो माने वाटर। कोई पूछता व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, तो बोलेंगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ, या इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस एलिमेंट, तो कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1।
तो व्हाट इज द रेशियो? तो रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1:2:1. देन पूछेगा व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट? तो C1 है, दैट मीन्स CN. H2 है तो H2N. O1 है तो ON. तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, CnH2nOn. अब ये हम लोग जान गए. अब ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन जितना है, हाइड्रोजन उसका डबल, ऑक्सीजन उतना ही है. कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड भी कहते हैं. इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट का रियल नाम सैकेराइड है. क्यों पड़ा सैकेराइड? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में शुगर ये तैयार हुआ था गन्ना से, शुगर केन से. और शुगर केन का नाम होता है सैकरम ऑफिसिनेरम, साइंटिफिक नेम. उसी सैकरम से नाम पड़ गया सैकेराइड. तो कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड बेसिकली 3 तरह का होता है. अगर एक यूनिट रहेगा तो मोनोसैकेराइड, 2 रहेगा तो डाइसैकेराइड्स, 3 रहेगा तो ट्राइसैकेराइड्स, 5 पेंटा, 10 डेका, 10 से अधिक तो पॉली. लेकिन यहाँ पे 3 ही तरह में क्यों बांटे हैं? तो एक में याद है, लगा देना है मोनो. दूसरे के लिए एक वर्ड आएगा ओलिगो, और तीसरे के लिए पॉली. ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे पढ़ाना थोड़ा सा जरूरी है, जिससे डीएनए आरएनए रटना नहीं पड़ेगा. और कुछ बच्चे या कुछ टीचर जो गलत पढ़ा देते हो, कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा. अब इस सभी में लगा देना है सैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड. मतलब कोई पूछता है कार्बोहाइड्रेट कितने तरह का है, तो हम एक लाइन में बोलेंगे मोनो, ओलिगो, पॉलीसैकेराइड. मोनो मतलब 1 मोल, ओलिगो मीन्स 2 to 10, 2 से 10 के लिए हम बोलेंगे ओलिगो, और मोर देन 10 के लिए बोलेंगे पॉली. तो रियल कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो मोनोसैकेराइड्स. ये जो फार्मूला था CnH2nOn, ये किसका था भाई? तो मोनोसैकेराइड्स का. क्लियर हो गया. अब इस मोनोसैकेराइड्स को यूनिट में बांटते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट का पहचान होता है इसका यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट को हम पहचानते हैं कि उसके अंत में ओज लगा होता है. अगर किसी शब्द के अंत में ओज लगा हो तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट. और किसी शब्द के अंत में एज लगा हो तो वो एंजाइम. जैसे माल्टोज पे एंजाइम तो माल्टेज, लिपिड पे लाइपेज, प्रोटीन पे प्रोटीएज. एज मतलब एंजाइम. तो अब कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम 3 कार्बन होता है, तो ट्राई लगा देंगे, और ओज, ट्राईओज. C3 हुआ, ट्राई माने 3, हाइड्रोजन डबल था तो 6, ऑक्सीजन फिर 3, क्योंकि CnH2nOn. फिर 4 रहेगा तो बोलेंगे टेट्रोज, C4H8O4. 5 रहेगा तो इसे हम कहेंगे पेंटोज, पेंटओज, C5H10O5. और 6 रहेगा तो इसे हम कहेंगे हेक्सोज, C6H12O6. अब इसी हेक्सोज का एग्जाम्पल क्या होता है भाई? ग्लूकोज, फ्रक्टोज. तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का फार्मूला C6H12O6 क्यों है? अगर कोई बदमाशी करे बोले क्यों है, तो कहेंगे बिकॉज इट इज हेक्सोज टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स.
अब पेंटोज का एग्जाम्पल यहां है, ध्यान देना है, पेंटोज, इसमें राइबोज और एक आएगा डीऑक्सी राइबोज, यही हमें समझाना था। अब ध्यान देना है, यहां पे 3 शब्द है इस डीऑक्सी राइबोज में। डी माने हटाना, ऑक्सी माने ऑक्सीजन को, किससे? राइबोज से। तो ध्यान देना है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये सेल है। इस सेल के अंदर में जो न्यूक्लिक एसिड है, ध्यान से, जो न्यूक्लिक एसिड है, मतलब डीएनए है या आरएनए है नहीं पता, सीधे कहेंगे न्यूक्लिक एसिड है, उसमें राइबोज शुगर मिला दिए तो ये क्या बन गया? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इस डीएनए आरएनए में ये क्लियर हो गया, ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? राइबोज मिला दिए तो आरएनए है। एक और न्यूक्लिक एसिड है, एनए न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सी राइबोज मिला दिए तो ये बन गया डीएनए। इसका मतलब है आरएनए में जो राइबोज था वो भी पेंटोज है, डीएनए में जो डीऑक्सी राइबोज है ये भी पेंटोज है, दोनों पेंटोज है। क्यों? कार्बन तो 5 ही है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन 5 है और इसमें डीऑक्सी माने एक ऑक्सीजन कम गया, इसलिए इसका नाम हो गया डीऑक्सी राइबोज। तो आरएनए में C5H10O5 है और डीएनए वाले शुगर में C5H10O4 है। तो अब क्लियर हुआ आज की, लेकिन दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड, इसलिए हम लोग डीएनए आरएनए पढ़ते हैं तो बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं। तो आरएनए का फुल फॉर्म हुआ राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दो फुल फॉर्म को इतना डिटेल हम क्यों बताए हैं? आज बता रहे हैं इसका कारण। पूरे देश में क्या चल रहा है, कुछ लोग हंसा के वीडियो को वायरल करके बच्चों को रटवा रहे हैं, ऐसे रट लो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो नहीं रहा है। यहां ध्यान देना है, पटना में बहुत फेमस टीचर हैं और ऐसे भी बहुत से शहरों में टीचर लोग क्या पढ़ा दे रहे हैं, लिखा दे रहे हैं, डीएनए का फुल फॉर्म डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, कुछ लिखा है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, बच्चा एग्जाम में लिखा डीएनए का फुल फॉर्म डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब आप देखें इससे कितना प्रॉब्लम होगा। डाई माने दो ऑक्सीजन बढ़ा दिए राइबोज में, तब तो इसका फॉर्मूला हो गया C5H10O7। ऐसा कोई होता ही नहीं है। कितने बच्चे ये टीचर ऐसा करते हैं कि डीऑक्सी राइबोज की जगह डाईऑक्सी राइबोज। हम बहुत सा वीडियो कहेंगे, अगर कोई तो भेज देंगे, बहुत फेमस टीचर का, उन्हें बजाते दम बोला, एक बार नहीं कई बार, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ध्यान देना है, डीऑक्सी राइबोज में फॉर्मूला होगा क्या भाई? तो C5H10O4। अगर डाई बोल देंगे, यहां अभी हम बिंदी लगा दें डाई, तो O7 ही गलत होगा। तो ध्यान देना है, इतना से ये क्लियर हुआ कि डीएनए आरएनए का नामकरण क्यों हुआ। डीएनए आरएनए में एक बेसिक डिफरेंस जान गए। डीएनए आरएनए दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। अब हम लोग देखते हैं, तो डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं। डिफरेंस क्या है? तो दोनों में शुगर का डिफरेंस पहला आ गया। तो शुगर का क्या डिफरेंस है? तो डीएनए में जो शुगर होता है उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। आरएनए में जो शुगर है वो डीएनए वाले शुगर से एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है। अर्थात आरएनए में C5H10O5 राइबोज है और डीएनए में
C5H10O4 डीऑक्सीराइबोज है। तो ये डीएनए है और ये आरएनए है। इस डीएनए में हम लोग क्या देखे, तो पहला डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, और इसमें राइबोज शुगर होता है। इसका फार्मूला क्या है डीऑक्सी राइबोज शुगर का? C5H10O4, रटना नहीं है, राइबोज को तो निकाल लिए, C5H10O5 कोई बोलता है क्यों होता है ये फार्मूला? क्योंकि ये पेंटोज है। अब इसमें से डीऑक्सी कर दिए तो डीऑक्सी राइबोज है। तो ये डिफरेंस है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? तो दोनों में जो है पेंटोज शुगर है। ये भी दे सकता है कौन सा शुगर होता है डीएनए आरएनए में? ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। तो दोनों क्या है? पेंटोज है। दूसरा, डीएनए में दो धागा होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो टांग वाला। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये सब देखेंगे आगे, ये जान गए। इसके बाद एक और डिफरेंस है, धीरे धीरे अभी बताते जाएंगे, लिखा के रटाना नहीं है, समझाना है, ताकि एक बार यही दिमाग में बैठ जाए। अब हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। कंपोजिशन माने किसका बना होता है, कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो पहले हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ डीएनए, किसका बना होता है भाई? तो ये तीन चीज होता है। पहला होता है फास्फोरिक एसिड, माने इसको हम शॉर्ट में कहते हैं फास्फेट। पहला होता है फास्फेट, जैसे सल्फेट को SO4, कार्बोनेट को CO3 केमिस्ट्री में, फास्फेट को PO4। तो फास्फेट किस रूप में रहता है? फास्फोरिक एसिड के रूप में, जिसका फार्मूला H3PO4 होता है। अर्थात पहला चीज मिला P बोले तो फास्फेट किस रूप में? फास्फोरिक एसिड के रूप में। दूसरा होता है शुगर। कैसा शुगर होता है? टेट्रोज, हेक्सोज, पेंटोज, ट्रायोज। तो बोलेंगे पेंटोज, शुगर है पेंटोज। अब इस पेंटोज शुगर में डीएनए है, तो यहां क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, अर्थात फॉर्मूला C5H10O5 की जगह O4। तो दूसरा मिला S का मतलब शुगर। कौन सा शुगर डीएनए में? तो डीऑक्सीराइबोज। ध्यान रहे, डीएनए आरएनए दोनों का शुगर है पेंटोज। तीसरा चीज नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजन बेसेस, मतलब नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन मिला हुआ क्षार NB। ये होता है दो तरह का, एक को बोलते हैं
प्यूरिन, और दूसरे को बोलते हैं पायरिमिडीन। प्यूरिन में दो चीज होता है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन में भी दो चीज होता है, साइटोसिन और थायमिन। तो ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, यहाँ एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन। तो इसको याद रखने के लिए यहाँ पे थोड़े से लेंदी हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे कि पूछ देगा पायरिमिडीन में क्या है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन। तो इसके लिए एक ट्रिक्स है, कहानी है। कहानी ये है कि हमारे बैच में एक बच्चा है जो अपना कहानी बताया कि उसका शादी क्लास 10 में ही पकड़ करके लोग करना चाह रहे थे और वो कहीं और शादी करना चाह रहा था। तो क्या किया कि भाग गया। अब वो भाग गया एक लड़की के साथ, भाग करके मान लो वो लड़का है, उसका नाम है राजेश। तो राजेश पूनम के साथ भाग गया घर से। उसके बाद 2-3 दिन घूम करके जब वो लौटा अपने शहर में, तो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से उतरने के बाद वो क्या किया कि गया रिक्शा लाने। उसकी होने वाली पत्नी जो है पूनम बोली राजेश से, नहीं हम रिक्शा से नहीं जाएंगे, कार लेके आइए। बोला यार देखो सारा पैसा तो खत्म हो गया, अब तो लौट के घर आ रहे हैं। तो बोला अच्छा चलो। तो लड़का गया रिक्शा लाने, लड़की लगी चिल्लाने क्योंकि 2 लफुआ लड़का बगल में कोई था उसको छेड़ रहा था। वो बोली लड़की, ए जी देखा ना ये सीटी मारो। कोई बगल में खड़ा था, वो सीटी मार दिया उसको देख के। तो ध्यान देना है, लड़की है पायरिमिडीन, लड़का का नाम है प्यूरिन सिंह, ऐसे याद रखना है। तो पायरिमिडीन बोली प्यूरिन को, ए जी तो का होलो, तो देखा ना हमरा सीटी मारा। तो यहां सिर्फ ये याद रखना है, पायरिमिडीन देवी बोली प्यूरिन सिंह को, ए जी सीटी मारो। तो आप कोई पूछेगा प्यूरिन में क्या होता है, तो ए जी एडेनिन ग्वानिन। पायरिमिडीन में क्या होता है, उसको सीटी मारा तो सीटी साइटोसिन थायमिन। अब कितनों घुमा दे तो दिक्कत नहीं होगा। अब ये प्यूरिन भैया जो हम लोग के हैं गुस्सा में आए कि मेरी नई नई बीवी को कौन सीटी मार दिया यार, 2-4 महीना बाद मारता। तो अब ये गुस्से में आया तो इसकी बीवी बोली, ए जी सी यू, हमको कोई सीटी उटी का फर्क नहीं पड़ता, हम तो आपको देखना चाहते थे इसलिए चिल्लाए। तो अब ध्यान देना है, डीएनए को सीटी मारा आरएनए। डीएनए में क्या याद रखना है, एजीसीटी। डीएनए में एजीसीटी मारा हो। जब वो आया गुस्से में तब क्या बोली, एजीसीयू। दैट मीन्स आरएनए में इसके जगह पे यूरासिल हो जाएगा। तो हमें डीएनए में याद रखना है, बहुत बेसिक चीज है। डीएनए में याद रखना है एजीसीटी, आरएनए में याद रखना है एजीसीयू। तो ये किसका कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन है डीएनए का। अब हम लोग देखते हैं आरएनए का। तो कुछ नहीं करना है, यहां पे हम आरएनए लिख दिए। आरएनए में क्या होगा, यहां भी फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड पी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा शुगर, पेंटोज शुगर रहेगा। सिर्फ यहां डीऑक्सीराइबोज के जगह पे राइबोज हो जाएगा। तो शुगर यहां क्या चेंज हो जाएगा, राइबोज शुगर। ये याद रखना है। और फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O5। बाकी सब चेंज कुछ नहीं होगा, ये भी पेंटोज है। तीसरा नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन पायरिमिडीन एजीसीटी नहीं एजीसीयू हो जाएगा। सिर्फ थायमिन की जगह पे यूरासिल हो जाएगा।
तो हम लोगों को यही बेसिक याद रखना है, डीएनए में एजीसीटी, आरएनए में एजीसीयू। अब एक डिफरेंस और जान गए, डीएनए में थायमीन होता है, आरएनए में थायमीन के जगह पे यूरासिल होता है। तो इस तरह से ये बेसिक हम लोग को आइडिया लग गया। अब मोलिकुलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत चीज समझ में आएगा कि कौन डीएनए का है, कौन आरएनए का है। डीएनए आरएनए में बेसिक डिफरेंस भी समझ में आ गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं मोलिकुलर स्ट्रक्चर की तरफ, जिससे बहुत क्वेश्चन आता है। और ये केमिस्ट्री है, बायोलॉजी में बहुत से टीचर यहाँ पे फेमिलियर नहीं होते हैं केमिस्ट्री से, तो इसको स्किप आउट कर देते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जनरल स्ट्रक्चर डीएनए आरएनए सब पढ़ाते हैं, ऑफ डीएनए एंड आरएनए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखना है डीएनए आरएनए का। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं फॉस्फेट होता है फास्फोरिक एसिड के रूप में, फास्फोरिक एसिड के रूप में, जिसका फॉर्मूला H3PO4। इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं आता, बहुत जगह ये जिक्र है कि फास्फोरस है फास्फोरिक एसिड में, इसीलिए डीएनए एसिडिक नेचर का है। तो ये H3PO4, P सेंटर में देंगे और ऑक्सीजन चारों तरफ देंगे, PO4 और तीन तरफ हाइड्रोजन देंगे। तो ये हुआ H3PO4। हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है। ये हो गया। यहाँ ऑक्सीजन का ऐसे डबल बॉन्ड होगा, फास्फोरस का 5। तो ये किसका है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर? फास्फोरिक एसिड का। इसमें कोई खास क्वेश्चन यहां से नहीं उठता है। अब क्वेश्चन जिससे अभी तक 4-5 तरीके से क्वेश्चन दिया है वो है शुगर से। क्वेश्चन ऐसा आता है शुगर से, इस तरह से दे देगा और बोलेगा यहां H है, OH है, OH है, H है, H है, H है, H है, और यहाँ इन सभी जगह कार्बन है, ये समझ लो। यहाँ H है और यहाँ OH है। और बोला ये किसका शुगर है? डीएनए का है, आरएनए का है, बोथ डीएनए आरएनए का है, या नन ऑफ दी अबव। तो बच्चे कुछ न कुछ तुक्का मार देंगे, कुछ बोलेंगे ये डीएनए का है, कुछ बोल देंगे आरएनए का है, कुछ बोल देंगे बोथ दोनों का है, और कुछ कहेंगे नन। तो ये जो क्वेश्चन आएगा अभी नहीं पता चल रहा होगा, या ऐसा 4 दे दिया, बोला कौन डीएनए का शुगर है या उसमें से कौन आरएनए का शुगर है। पहले तो ये बता दें, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। बोले अच्छा। फिर ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4। अच्छा ये डीएनए का लगता है। एक यहाँ वो दे दिया, अच्छा आरएनए का है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये ना तो डीएनए का है ना आरएनए का है, ये नन। क्यों है तो बताएंगे। यहाँ पे स्टीरियो आइसोमरिज्म देखना होता है। पहले OH से शुरू होता है, तब H आता है। ये बेसिक चीज समझना है, उसको एक कहानी से हम समझाते हैं। दूसरा, जो एक ऑक्सीजन कम होता है वो डीएनए आरएनए के किस कार्बन में, C1, C2, C3, C4, C5, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो हम लोग ये देखेंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा कि कहां से ऑक्सीजन गायब होता है। तीसरा, इसका बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है। तो 3-4 पैटर्न आता है। तो हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फास्फोरिक एसिड देखें, अब देखने जा रहे हैं शुगर। मींस कैसा शुगर होता है भाई? तो पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर में हम लोगों को एक देखना है
राइबोज आरएनए वाला और डी ऑक्सी राइबोज उर्फ डीएनए वाला। तो ये है राइबोज आरएनए का और ये डीऑक्सी राइबोज डीएनए का। इन दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से। हमें एक मंदिर बनाना है, उसका नाम रहेगा राइबोज टेम्पल, और एक मस्जिद भी बनाना है डीऑक्सी राइबोज टेम्पल, ताकि कोई लड़ाई ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो मंदिर बनाना है, आरएनए का शुगर पढ़ना है तो राइबोज टेम्पल बनाएंगे। इस मंदिर बनाने के लिए पहले हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, मंदिर के शेप का। नीचे पहले बेस बनाएंगे, फिर ये पिलर बनाएंगे, फिर ये गुंबद ढालेंगे, और ये सारा जो ढलाई कर रहे हैं सब जगह पिलर, ये सभी सीमेंट का है पिलर, ये ध्यान देना है। और यहाँ गोल गुंबद जो है इसके ऊपर झंडा नहीं गड़ेंगे, इसी से झगड़ा होता है हिंदू मुस्लिम ये वो दंगा। हम झंडा गड़ेंगे तो ये राइट हैंड इधर है, दाहिने तरफ भी नहीं ऊपर भी नहीं, झंडा हम इस मंदिर में पीछे गड़ेंगे। और झंडा भी देंगे तो सीमेंट का, पानी पड़े तो भी फहराता रहे, कपड़े का नहीं देना है। अब ये ध्यान देना है, जहां जहां सीमेंट का काम होता है हम लोग क्या करते हैं, क्यूरिंग के लिए, मजबूती के लिए वहां पानी डालते हैं। तो ध्यान देना है, डंडा टेढ़ा था, हाँ। तो जहां जहां सीमेंट का काम हुआ है तो पहले नंबरिंग कर दें। राइट साइड से शुरू किए हैं, पहले ये पिलर ढाले हैं, याद रहे ये नंबरिंग बहुत मायने रखता है। तो पहला राइट हैंड से इस पिलर पे काम हुआ है, सीमेंट माने सीमेंट का पिलर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, आई झंडा भी सीमेंट का है, 5। अब इसका डायरेक्शन पूछता है, ये नंबरिंग का क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ध्यान देना है, घड़ी ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज है। अगर नंबरिंग इधर से होता तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ ये डायरेक्शन दिखाना है, क्लॉकवाइज है। अब जहां जहां सीमेंट का काम हुआ है उन सब जगह पे हम लोग पानी डालते हैं पिलर में, या जहां काम होता है मजबूती के लिए, क्यूरिंग के लिए। तो नंबरिंग के आधार पे पानी ढालेंगे। पहले ये पिलर ढलाई हुआ है तो पानी कैसे ढालेंगे, तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O, ये टूट जाता है H+ आयन और OH- आयन में। तो यहाँ ऐसे दिमाग में रखना है कहानी, पानी डालेंगे भैया इस सीमेंट वाले पिलर को मजबूत बनाने के लिए, तो पहले 1 जग डालेंगे OH, फिर हल्का सा छींटा मारेंगे। माने पहले 1 जग डालेंगे, फिर बच गया जहां तहां वहां छींटा मार देंगे, तो OH मिलके H2O। फिर ध्यान रहे, पहले 1 जग डालेंगे OH, फिर हल्का सा छींटा मारेंगे, फिर 1 जग डालेंगे, फिर हल्का सा छींटा मारेंगे, फिर नहीं 1 जग नहीं डालेंगे, यहां झंडा है तो ये कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसलिए यहां हल्का सा छींटा मारेंगे, 1 जग नहीं डालेंगे। क्यों, तो कार्बन का मैक्सिमम 4 बॉन्ड होता है, अगर OH भी दे देंगे तो 5 हो जाएगा, ये भी गलत होगा। अब यहाँ पे 1 जग नहीं दिए, हल्का सा छींटा मारे, और इस झंडा में ऊपर से 1 जग देंगे और साइड से हल्का हल्का छींटा मार देंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज टेम्पल उर्फ राइबोज शुगर। आरएनए के शुगर का स्ट्रक्चर यही है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि यहां क्या है, तो हम लोग कार्बन 1 2 3 4 5 है, C5, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और ऑक्सीजन 1 2 3 यहां नहीं है, ध्यान रहे चौथे कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, 4, और ये गोल गुंबद जो है 5। कैसे हूं अब घुमा दे मोलिकुलर स्ट्रक्चर केमिस्ट्री पूरा, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ, C5 H10O5 स्ट्रक्चर फॉर्मूला।
कहां पे डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन का, दिख गया। कार्बन का 4, ये भी है, 4 है, 4 है, 4 है। माने कुछ हमें अब देखने की जरूरत नहीं है, टीचर देखता रहे और नंबर देता रहे। तो ये हुआ हमारा क्या बना भाई, राइबोज टेम्पल, राइबोज शुगर। अब इधर ये हम बना रहे हैं, सेम इसी तरह का मस्जिद बनाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हम पहले इसी शेप में देंगे, लड़ाई झगड़ा ना हो भाई। तो इस मस्जिद में भी सीमेंट का ढलाई किए, दोनों पेंटोज है, देखो यहाँ भी गोल गुंबद दिए, यहाँ भी झंडा नहीं देंगे आगे, पीछे की ओर झंडा देंगे, वो भी सीमेंट का फहरता रहेगा। और यहाँ भी उसी तरह से काम होगा, 1 2 3 4 5। अब यहां भी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। अब यहां ध्यान देना है, ये राइबोज टेम्पल मंदिर जो है ये बना है, मान लो अयोध्या में राम मंदिर, और वहीं ये बनाना है सरयू नदी के किनारे, एक जगह दिया गया है बड़ा सा मुस्लिम संप्रदाय को मस्जिद बनाने के लिए। तो ये नदी के किनारे इधर नदी है, जिसमें ये वाला पिलर हमेशा पानी से भींचता रहेगा। तो याद रखना, दूसरा नंबर पिलर में एक जग पानी नहीं देना, ऊपर से छींटा मारना है। अर्थात देखो भाई, मस्जिद बना रहे हैं तो खाली ध्यान देना है, ये नदी के किनारे है, ये पानी से भींग रहा है, इसलिए इसमें देने की जरूरत, पानी क्यूरिंग ज्यादा नहीं है। तो अब यहां से डालेंगे पानी, पहले एक जग, फिर हल्का सा छींटा मारेंगे, फिर एक जग नहीं, यहां सिर्फ छींटा मारेंगे, यहां पानी पूरा नहीं देना है। लेकिन यहां फिर एक जग, फिर छींटा मारेंगे, यहां तो पानी देते ही नहीं है, खाली छींटा मारते हैं। इसमें ऊपर एक जग और दोनों तरफ छींटा मार देंगे। तो एक बैग देखने में दोनों सेम लगता है, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे OH नहीं है। अब यही स्ट्रक्चर में कहीं दिखा देगा, यहां से O गायब कर देगा, किसी में यहां से गायब करेगा, किसी में यहां से करेगा, लेकिन यहां वाला याद रखना है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, स्ट्रक्चर देख के हम समझ जाएंगे कौन DNA और कौन RNA का शुगर है। ये राइबोज है, ये डीऑक्सी राइबोज है। इसका भी फार्मूला सेम ही हुआ, सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन एक यहां से हट गया, तो इसका हो गया C5H10O4। ये क्लियर हुआ। दूसरा, किस कार्बन में C1 C2 C3 C4 किस नंबर पे स्ट्रक्चर में चेंजिंग है, तो C2 में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कार्बन नंबर 2 पे। अब एक बार क्वेश्चन देगा कि कार्बन नंबर 2 पे क्या है, वाटर है या H2 है। तो वाटर अगर होगा तो क्या हो जाएगा, RNA, H2 है तो DNA। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कौन ज्यादा स्टेबल है, DNA या RNA, केमिकली और स्ट्रक्चरली। एक क्वेश्चन आएगा, तो अगर स्ट्रक्चरली ज्यादा स्टेबल कहेगा DNA या RNA, तो याद करो भाई, हम दो टांग पे खड़ा रहेंगे बढ़िया से कि एक टांग पे, तो दो टांग पे। तो DNA स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल देन RNA ड्यू टू डबल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। केमिकली पूछेगा कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हम यहां फिर बोलेंगे DNA केमिकली ज्यादा स्टेबल है। क्यों, यहां दोनों जगह H है, जबकि इसमें H और OH है, तो ये रिएक्टिव हो जाएगा, OH निगेटिव और H पॉजिटिव के चलते। तो केमिकली स्टेबल DNA, RNA इज लेस स्टेबल, अनस्टेबल। फिर अगर कहता है कौन रिएक्टिव ज्यादा है, तो RNA इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH माइनस एंड H प्लस, DNA इज लेस रिएक्टिव। तो ये सब क्वेश्चन आता है। तो ये हम लोग देखे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में है, वो है हमारा नाइट्रोजिनस बेस, जो बहुत खतरनाक है, ध्यान देना है। नाइट्रोजिनस बेस हम लोग तीसरा देख रहे हैं। नाइट्रोजिनस बेस में याद रखना है प्यूरिन और पायरिमिडीन।
तो एक तरफ है प्यूरिन, दूसरी तरफ पायरिमिडीन। अब यहां ध्यान देना है केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे। प्यूरिन भैया हैं, इनको एक अंगूठी मिला। अब ये घर भाग के आ गए घर में, तो सब लोग कहा भैया चलो शादी ब्याह करा देते हैं इन लोगों का, जमाना आजकल बढ़िया नहीं है। तब ये रिंग सेरेमनी हो रहा है। तो याद रहे ये लड़का लड़की दोनों को एक एक रिंग पहनाया गया, प्यूरिन और पायरिमिडीन को। रिंग सेरेमनी हो गया। अब मड़वा मंडप क्या क्या कार्यक्रम होता है। बारात आया, जब बारात आया, शादी हो रहा है इन लोगों का, तब लड़का के मामा बोले एक अंगूठी और देगा तब शादी होगा। अब तो भाई हंगामा हो गया, लेकिन फिर लड़की के मामा बोले अच्छा चलो एक अंगूठी है मेरे पास ले लो। मतलब है प्यूरिन के पास कितना रिंग हो गया, 2, और पायरिमिडीन के पास 1। तो एक ये याद रखना है, डबल रिंग किस में होता है, प्यूरिन में, सिंगल रिंग पायरिमिडीन में। मतलब ये रिंग किसका होता है, हेक्सागोनल, 6 कोणीय, 6 भरी का सोना का अंगूठी है जी। तो इसको याद रखना है CNC, फिर NCC। क्या हम बोले हैं, इसमें याद रखना है कि अभी जो देखे थे शुगर, वो शुगर होता है क्लॉकवाइज, लेकिन प्यूरिन पायरिमिडीन में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें दाएं नहीं बाएं से चलना है, ऊपर से बाएं तरफ से बोलना है CNC। क्या बोलना है, CNC, फिर इधर बोलना है NCC। नहीं समझ में आया तो फिर से ध्यान से, ऊपर से बाईं तरफ से हम क्या बोल रहे हैं, CNC, और इसके बाद NCC। ये याद रखना, सीक्वेंस बहुत क्वेश्चन इस पे आता है। ये भी आता है कि प्यूरिन या पायरिमिडीन या एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, इस सब में किस पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है। ये सब खतरनाक क्वेश्चन, ये सारा बन जाएगा। तो ध्यान से, यहां पे प्यूरिन में रिंग बना है हेक्सागोनल 6। अब ये कार्बन नाइट्रोजन का मिक्स रिंग है, इसीलिए नाइट्रोजन कंटेनिंग बोलते हैं, नहीं तो ये सीधे बेंजीन रिंग होता। अब इसमें हम देख रहे हैं ऊपर से बाएं तरफ से CNC NCC बोलना है, फिर ऊपर से बाएं कंधे से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऑल्टरनेट जोड़ा लगाना है, ऊपर से बाएं कंधे से। और ऊपर से बाएं कंधे से नंबरिंग देना है, बाएं तरफ से, दाहिने से नहीं। 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग बहुत मायने रखता है, ध्यान से। तो यहां डायरेक्शन कैसा हो गया, क्लॉकवाइज नहीं, उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पायरिमिडीन का रिंग है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, कार्बन के यहां 4 बॉन्ड पूरा नहीं है, तो ये सबका पूरा होगा। तो ये अभी पायरिमिडीन बना है बेस। इसमें जब कोई फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। क्योंकि प्यूरिन में क्या बोली थी, AG प्यूरिन को, और पायरिमिडीन में CT मारा था, फिर हुआ था CU। तो प्यूरिन में याद रखना है एडेनिन ग्वानिन, मीन्स हमें एडेनिन ग्वानिन बनाना होगा तो प्यूरिन रिंग बनाएंगे, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल बनाना होगा तो पायरिमिडीन रिंग बनाएंगे। तो इस तरह से, तो ये भी पायरिमिडीन का बेस है। अब प्यूरिन में पहले तो सेम अंगूठी दोनों के लिए, रिंग सेरेमनी में यही रहेगा। मतलब यहां हम लोग लेंगे सेम हेक्सागोनल इस तरह से, क्या तो ऊपर से बाईं तरफ से CNC, फिर NCC, फिर ऊपर से बाईं तरफ से जोड़ा लगाना है, डबल से शुरू करना है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। फिर ऊपर से बाईं तरफ से नंबरिंग करना है, बाएं कंधे से 1 2 3 4 5 6। डायरेक्शन बताना है कैसा है भाई, तो एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों का सेम रिंग है,
अब ये लड़का बारात के समय में बोला था, इसके मामा बोले कि एक अंगूठी और दोगे तब शादी होगा। तो ये 6 कोना मतलब है हेक्सागोनल है, 6 भरी का सोना का था। अब इसके मामा, लड़की के मामा 5 भर वाला अपना एक अंगूठी निकाल के दे दिए। तो इसमें डबल रिंग कैसे बनेगा तो ध्यान देना है। यहाँ ऊपर नीचे, एनसीसी कैडेट को देख तो कहा जाता है ऊपर नीचे नहीं देख सामने देख, वही यहां याद रखना है। ऊपर नीचे नहीं देखना है, सामने देख। तो ऊपर नीचे नॉट, सामने सी, तो ऐसे याद रखना है। क्या कहानी बताए हैं, पहला रिंग में ऊपर से बाई तरफ से सीएनसी फिर एनसीसी, दूसरा रिंग में ऊपर नीचे नॉट सामने सी। अब ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें हो जाता है क्लॉकवाइज नंबरिंग, ध्यान रहे। मतलब ये नकली अंगूठी दे दिए हैं, अर्थात 6 के बाद 7 8 9 यहां याद रहे। ऐसे नहीं चलना है 7 8 9, बल्कि ऐसे चलना है। तो यहां हो जाएगा 7 8 9। और इसी तरह से डबल सिंगल भी, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अब यहां जाएंगे डबल सिंगल, लगातार डबल कभी नहीं होता, लगातार सिंगल हो सकता है। क्यों, यहां डबल कर देंगे तो 2 2 4 1 5 बॉन्ड, कार्बन मैक्सिमम चार्ज। मीन्स डबल रिंग में याद रखना है सिर्फ डबल बॉन्ड 7 और 8 के बीच होता है। ये एंटी क्लॉक था, जबकि ये क्लॉकवाइज है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है भाई, प्यूरीन का। अब हम लोग देख लिए, ये बन गया क्या, प्यूरीन, और ये पैरामिडीन। ये बेस है, यहां भी अभी बॉन्ड पूरा नहीं है। अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो बन जाएगा एडेनिन, फिर लगाएंगे तो बन जाएगा ग्वानिन, फिर साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। ध्यान देना है हम लोगों को कि पहले हम लोग एडेनिन बनाएंगे। अब एडेनिन बना रहे हैं तो यहां पे ध्यान से एक कहानी, एक सीरियल आता था DD1 में और स्टार प्लस में भी, चंद्रकांता। चंद्रकांता एक हीरोइन है, उसमें एक विलन है क्रूर सिंह, जिसका भाव बड़ा बड़ा, मूछे बड़े बड़े, तलवार लेके। तो यहाँ यही याद रखना है कि ये सी माने चंद्रकांता। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। बहुत मजेदार कहानी यहाँ पे है, ध्यान से। एडेनिन बनाना है हम लोगों को सबसे पहले, एडेनिन। तो इस एडेनिन में ये प्यूरिन का है तो डबल रिंग बनाएंगे। जब डबल रिंग बनाएंगे तो ध्यान देना है क्या होगा, चंद्रकांता जो 6ठे नंबर पे है, इस पे क्रूर सिंह आके बैठ जाता है। क्रूर सिंह जो है अमीन खानदान से है, अमीन माने NH2। ये नाइट्रोजन जो है, क्रूर सिंह है, अपना एक तलवार लेके चलता है, इसका 2 बॉडीगार्ड हाइड्रोजन पीछे पीछे चलता है, इसका नाम है नाजिम नासिर। तो याद रखना है कि क्रूर सिंह अमीन खानदान से है, और चंद्रकांता जो 6ठे नंबर पे बैठी है सी, यहां आके बैठ जाता है अमीन, मीन्स NH2। इसका दोनों बॉडीगार्ड साइड में रहता है, जी हुजूर हम लोग साथ हैं। तो प्यूरिन में हम लोग क्या किए, सिर्फ 6ठे नंबर पे अमीन को लगा दिए। अब इसमें हम डबल सिंगल देखेंगे। तो ये तो अपना नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड पूरा करके आया है, कार्बन का 4 हो गया। ये डायरेक्शन के हिसाब से चलेंगे, इधर से नहीं। यहां इसका 4 है, यहां 3 है, यहां 3 ही हो रहा है। अब यहां तो डबल होता नहीं है, डबल सिर्फ 3 जगह यहां है, इसमें एक। तो जहां बच जाए वहां एक बॉडीगार्ड लगा देना हाइड्रोजन, तो यहां एक हाइड्रोजन लगा देंगे। अब इसका भी 4 हो गया, ये तो 3 है ही, इसका 4 है, इसका 4 है, ये भी 3 है, यहाँ 3 है, एक यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस तरह से ये हटा दें। अभी हम लोग एडेनिन बना रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, डबल रिंग में लेके चले। तो ये हमारा तैयार हो गया एडेनिन। एडेनिन में हम लोग क्या देखे, तो हम लोग देखे क्या, C6 प्लस NH2। एडेनिन के 6ठे नंबर कार्बन पे हम लोग क्या ला दिए, अमीन को। अब मेडिकल में ट्रिपल स्टार क्वेश्चन आया है कि 6 अमीनोप्यूरिन, 6
अमीनोप्यूरिन किसे कहते हैं? तो देखो तो 6 अमीनोप्यूरिन मतलब प्यूरिन के छठे नंबर कार्बन पे अमीन लगा दिए, दैट इज एडेनिन। तो एडेनिन का केमिकल नाम क्या हुआ जी? 6 अमीनोप्यूरिन। और ये स्ट्रक्चर भी अब समझ में आ जाएगा किसका है? एडेनिन का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे पूछता है, ये डीएनए का है या आरएनए का है? तो एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन दोनों में सेम होता है, तो दोनों का है। सिर्फ थायमिन डीएनए में होगा, उसके जगह पे आरएनए में यूरासिल होगा। तो ये समझ में आ गया। एडेनिन का केमिकल नाम 6 अमीनोप्यूरिन। अब एडेनिन के बाद हम लोग बनाएंगे सीक्वेंस में AGCTU, सीक्वेंस में कहानी याद रखना है। अब हम लोग ग्वानिन। तो ग्वानिन में क्या देखा भाई कि छठे नंबर कार्बन पे चंद्रकांता के पास क्रूर सिंह बैठा था। अब उस सीरियल में, चंद्रकांता सीरियल में हीरो है वीरेंद्र विक्रम सिंह और उसका एक दोस्त है जांबाज मुकेश खन्ना। तो ऐसे याद रखना है भाई कि चलो ये वो कहानी या सीरियल नहीं भी देखी हो तो याद रखना है, ये छठे नंबर चंद्रकांता के पास NH2 अमीन क्रूर आदमी है, क्रूर सिंह आके बैठा था। अब हीरो जो है वीरेंद्र विक्रम सिंह आता है, देखता है चले चंद्रकांता के पास ये क्रूर सिंह बैठ गया है, 2 थाप खींच के दिया था। क्रूर सिंह यहां से भागता है, ये विजयगढ़ है और आ जाता है नौगढ़ में यहां पे। अब यहां आकर के कौन लटक गया भाई? NH2। जब क्रूर सिंह मार खाता दोनों बॉडीगार्ड्स किनारे हो जाता है जी जरूर। तो हमें क्या देखना है कि ग्वानिन में जो एडेनिन में था छठे नंबर पे अमीन, अभी कहां आ गया? 2 नंबर पे लटक गया जब उसको मारा तो। और छठे नंबर पे दुनाली बंदूक लेकर बैठ गया कौन? ऑक्सीजन पांडे। वो अमीन है विलेन और हीरो है ऑक्सीजन पांडे, दुनाली बंदूक लेकर बैठ गया। अब जहां डबल सिंगल करेंगे तो जहां दुनाली बंदूक देखना तो डबल मत करना, क्यों? 2 2 4 1 5 हो जाएगा भैया, हटा लो डबल। अब ये 4 हुआ, अब ये 2 रह गया, 3 होता है। यहाँ तो डबल होता नहीं है, ये नहीं कि यहाँ डबल कर दे, ऐसा स्ट्रक्चर देगा तो गलत है। तो यहाँ एक क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। ये तो अपना पूरा तैयारी से रहता है, इसलिए 4 हो गया, 3 हो गया, इधर 4 इधर 4, इधर तो कुछ किए नहीं है। तो ये हमारा ध्यान से ग्वानिन में क्या हम लोगों को याद रखना है? तो ग्वानिन में C6 प्लस O एंड C2 प्लस NH2, 2 नंबर पे अमीन आ गया और 6 पे ऑक्सीजन आ गया। तो ये हमारा बन गया ग्वानिन। अब हम लोग देखते हैं AGCT साइटोसिन। तो साइटोसिन बनाना होगा तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? तो सिंगल रिंग रखना है, डबल रिंग नहीं, सिंगल रिंग। अब साइटोसिन में हम लोग देख रहे हैं क्योंकि एडेनिन ग्वानिन 2 ही में है, डबल रिंग प्यूरिन है, इसलिए 2 अंगूठी वाला भैया। अब पैरामिडिन भाभी की बात हो रहा है तो ध्यान देना है। जब ये ऑक्सीजन पांडे को पता चला कि हम इसको मारे थे क्रूर सिंह को, अमीन को, तो नीचे लटक गया है, तो फिर ये यहां आया, यहां से मारा, तो फिर ये यहां से भाग गया और यहां पे दुनाली बंदूक लेके फिर बैठ गया कौन? वीरेंद्र विक्रम सिंह। क्रूर सिंह फिर यहां भाग गया, इसका दोनों बॉडीगार्ड साइड में इधर खड़ा हो गया। तो ये ध्यान देना है। अब यहां डबल सिंगल करेंगे तो यहां डबल होगा क्योंकि दुनाली बंदूक है नहीं, 4 हो गया, इसका 3 हुआ। यहां पे इसका दुनाली बंदूक के बगल में कभी डबल नहीं होता है, क्यों? तो कार्बन का 5 हो जाएगा, तो ये हुआ। अब यहाँ एक बॉडीगार्ड लगा देना है और यहाँ दोनों में अब एक एक अपना बॉडीगार्ड लगा देगा, क्यों? क्योंकि इधर डबल रिंग नहीं है। तो ये हम लोग देख लिए। ये कौन सा बन गया भाई? साइटोसिन। तो साइटोसिन में फिर याद रखना है C6 प्लस, फिर आ गया NH2 एंड C2 प्लस O। ये रिवर्स हो गया है, लेकिन
ग्वानिन में डबल रिंग था, इसमें सिंगल रिंग है। अब हम लोग देखेंगे थायमीन। थायमीन जो है थायमीन में जब ये ऑक्सीजन को पता चला कि यहां मारते हैं तो यहां भागता है, यहां मारते तो यहां भागता है। सबसे पहले एडेनिन में C6 ऊपर में कौन था, NH2। दूसरे में आया तो यहां बैठ गया ऑक्सीजन, वो चला गया NH2 2 पे। तीसरे में जब यहां से मारा तो फिर चला गया यहां और यहां बैठ गया, वो जो देख रहे हैं एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन। अब थायमिन में क्या किया कि ये अपना एक दोस्त है ऑक्सीजन पांडे का, मुकेश पांडे जांबाज, उसको बुला लिया और बोला कि तुम उसको यहां से मारो। तो ये दुनाली बंदूक लेके एक ऑक्सीजन का दोस्त यहां बैठ गया। जब दुनाली बंदूक आया तो ये हटा देना है भाई, यहां से डबल गोलीबारी चल रही है। तो ये अब देखो C6 पे बैठ गया भाई ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, दोनों मिल करके ये इधर से मारे कुरूर सिंह को, अमीन को यहां, ये इधर से मारे यहां, दोनों मिल करके गोलियों से भूंज दिया और इस प्रकार से कुरूर सिंह का खात्मा हो गया, अमीन मर गया। लेकिन इसके खानदान में बदला लेने के लिए इसका बेटा था मिथाइल। मिथाइल यहां आया लेकिन वो डरता था कि यही अबू को, यही फादर को मारा था, तो इसीलिए क्या किया, बोला ये ऑक्सीजन दोनों मिल करके यहां गोलियों से भून दिया था। तो ये क्या किया, मिथाइल पीछे से आक्रमण किया और 5वां नंबर पे पूरा तैयारी से आया। एक मिथाइल माने CH3, एक बॉडीगार्ड को बोला कि तुम इस पे नजर रखना, एक को बोला तुम इस पे नजर रखना और एक को बोला मेरे पीछे पीछे चलना। इस तरह से थायमीन में बहुत खतरनाक घटना घटी। 2 ऑक्सीजन द्वारा अमीन का मर्डर और मिथाइल द्वारा पीछे C5 से आक्रमण, मीन्स मोर्चाबंदी संभाल लिया। तो थायमीन में इतना चीज हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डबल है तो ये 4 हो गया, ये डबल हटा दिए, इसका 3 है, यहां भी डबल हटा दिए, ये 4 है, ये 3 है, यहां पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे और ये लगने से पूरा है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, थायमीन है। तो इस प्रकार से थायमीन में क्या क्या हुआ, तो C6 प्लस O, C2 प्लस भी O, इन दोनों पे ऑक्सीजन है, एंड C5 प्लस CH3 मिथाइल, ये याद रखना है थायमीन। अब यूरासिल, तो यूरासिल में क्या करना है, तो ध्यान देना है, इसी से यूरासिल क्लियर हो जाएगा। यूरासिल में क्या हुआ, अब हमको यूरासिल बनाना है RNA वाला। इन दोनों ऑक्सीजन को पता चला कि पीछे से मोर्चाबंदी कर लिया है मिथाइल, तो ये अपना जासूस को भेजा कि जाके सेटिंग गेटिंग करो और हमको रिपोर्ट बताओ। अब क्या होता है, लास्ट में जासूस आके रिपोर्ट दिया, सब सेटिंग हो गया है, अब लड़ाई शुरू हुआ, तो ये ऑक्सीजन इसका मर्डर कर दिया, ये ऑक्सीजन इसका मर्डर कर दिया। इसका मतलब है ये ऑक्सीजन मारा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को मार दिया, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को मार दिया, 2 हाइड्रोजन मारा गया। सेटिंग यही किया था कि ये बॉडीगार्ड अपने मालिके का मर्डर कर दिया, यही सेटिंग हुआ था। तो ये सेटिंग करके इसको मार दिया और इसको बोला था कि तुमको हम यहाँ का राजा बना देंगे। जब ये आगे बढ़ा तो ये दोनों मिलकर इसको भी गोलियों से भून दिया। मालिक का मर्डर करवाने के बाद बोला जो मालिक का नहीं होगा वो मेरा होगा। फिर अपना बॉडीगार्ड यहाँ सीधा करके लगा दिया, पहले से एक बॉडीगार्ड था, एक यहाँ लगा दिया। इस प्रकार से दोनों पे कब्जा रह गया ऑक्सीजन का, और ये C5 जो था जिसपे मिथाइल, इसका भी मर्डर हो गया।
तो यही था कहानी। C6 पे भी ओ रह गया, C2 पे भी ओ, यूरासिल। अब एक क्वेश्चन आता है फिर ट्रिपल स्टार, जो मेडिकल में आया है बहुत बार। पहले दुनिया में डीएनए आया कि आरएनए? तो पहले आरएनए आया। आरएनए जो है ज्यादा रिएक्टिव है, वो देख चुके हैं, OH और H के चलते। अब यूरासिल, ये किसका स्ट्रक्चर है? यूरासिल। यूरासिल में क्या ऐसा चेंजिंग कर दें कि ये थायमिन बन जाए? तो अगर इसमें 5वें नंबर पे यहाँ CH3 कर दें, अभी हम यहाँ CH3 लिख दें, तो ये क्या हो गया? थायमिन हो गया। तो यही आता है क्वेश्चन, मिथाइलेटेड यूरासिल इज कॉल्ड, तो थायमिन। मिथाइलेटेड यूरासिल इज कॉल्ड थायमिन। तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, इसको ध्यान से समझ में आ गया होगा। मिथाइलेशन ऑफ यूरासिल गिव्स थायमिन, और थायमिन जो है CH3 ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, इसीलिए यूरासिल से ज्यादा स्टेबल हो गया थायमिन। तो डीएनए इज मोर स्टेबल केमिकली देन आरएनए। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत खतरनाक था। डीएनए आरएनए बहुत लंबा चैप्टर है, बाकी वीडियो में भी बताएंगे। उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सबको। इतना आज काफी है। थैंक यू।